हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल बाबा, बस जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे स्फेरिकल, क्या पढ़ रहे थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है? एंड ये हम लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर का 4th एपिसोड है, ठीक है? और सिंस ये 4th एपिसोड है, इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे हम क्या बोलने वाले हैं. 1 2 3 हम लोग ने कर चुका है, ठीक है? अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं देखा है तो प्लीज आप एक बार देख लो. यहाँ पे आपको आईबॉल लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इजिली क्लिक करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सेम प्रोसेस है, ठीक है? ओके, तो जल्दी से एक छोटा सा रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं. एपिसोड 1 में हम लोग को पढ़ना है स्फेरिकल ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स. तो हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया स्फेरिकल मिरर क्या होता है एंड उसके रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स, ठीक है? फिर सेकेंड एपिसोड में हमने इंट्रोड्यूस किया व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ. एंड फिर ये जो फोकल लेंथ होता क्या है एंड इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये दोनों निकाले हम लोग. एंड फाइनली जब हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव किए तो हम लोग देखें कि एक्सप्रेशन आता है फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, ठीक है? याद आया? याद आया, बहुत बढ़िया. एंड फिर ये जो प्रीवियस एपिसोड था, प्रीवियस वाला, उसमें तो हद ही कर दिए हम लोग ने क्या पढ़ा? हम लोग ने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है? अब ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ने के लिए बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग ने पहले खुद को इंट्रोड्यूस किया कि कौन सा रेज हम लें ताकि इमेज बनाने में मुझे सुविधा हो. मतलब कि हम लोग ने ऐसा रेस चूज किया जो हम लोग को इमेज बनाने में बहुत हेल्प करे, बहुत कन्वीनियंट हो, बहुत आसानी से इमेजेस बन जाए, ठीक है? तो हम लोग ने एक हेडिंग दिया था कन्वीनियंट रेस, और उसके बाद हम लोग ने समझा कि हम लोग पास 4 कन्वीनियंट रेस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, वापस रिट्रेस कर लेगा. अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है फोकस से पास करेगा, अगर फोकस से पास करे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा. इंपॉर्टेंट है. और एक था कि अगर पोल पे इंसिडेंट होगा तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जितना एंगल पोल इंसिडेंट रे नॉर्मल से प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगा. ये 4 हम लोगों ने समझा, ठीक है? और ये चारों समझने के बाद फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए फिर हम लोगों ने फाइनली अपना ये कार्यक्रम शुरू किया जहां पे हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के लिए कितना 6 डिफरेंट केसेस के लिए हम लोगों ने इमेज बनाया और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा बार, ठीक है? और वहां पर हम लोगों ने देखा कि एक याद है लास्ट में हमने एक समरी टाइप का बताया था, यहाँ पे हमने ट्राई किया था आपको समझाने का अच्छे से, ठीक है? तो वहां से हम लोग क्या सीखे कि रेज ऑफ लाइट अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से जैसे इन्फिनिटी से फोकस की तरफ आएगा, इमेज फोकस से धीरे धीरे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है? एंड जैसे ऑब्जेक्ट इमेज फोकस से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा उसका साइज धीरे बड़ा होता जाएगा, ठीक है? एंड फाइनली अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ गया तो इमेज ऑन दी अदर साइड फॉर्म होता था. हम बस आपको हिंट दे रहे हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे. याद आ रहा है ना? अगर आपको याद आ रहा है मतलब हम लोग सही पाथ पे हैं, ठीक है? ओके, तो आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग एपिसोड 4 है. आज पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर. बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर हो गया है बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है? तो आप मुझसे पूछ सकते हो भैया यहाँ भी क्या 6 डिफरेंट केसेस पढ़ने पड़ेंगे? 6 केसेस मुश्किल है? नहीं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सिर्फ 2 केसेस पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ 2 केसेस, ठीक है? एंड फाइनली आज का एपिसोड खत्म करने वक्त हम लोग कुछ साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे. ये साइन कन्वेंशन क्या होता है पढ़ेंगे, पर ये 2 टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइन कन्वेंशन क्या है समझेंगे. हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, तो चलिए आप इसको एक बार इस टाइमलाइन को चाहो तो नोट कर सकते हो, जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं. ओके, तो चलिए हम लोग अपना आज का पढ़ाई शुरू करते हैं बाय यहां शुरू करते हैं. क्या पढ़ना है हम लोग को पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर फॉर
डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सही है, सही है। हम लोग को ये चीज पढ़ना है, हम लोग पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो चलिए पहला केस पढ़ते हैं, एकदम इजी वाला। पहला केस क्या होता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। सही है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वहां से जो रेज ऑफ लाइट आएगा वो क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा ना। नहीं समझा? हम लोग प्रीवियसली डिस्कस किया था ना कि जो पैरेलल रेज है इन्फिनिटी से आता है। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और वहां से रेज आ रहा है तो कैसा रेज आएगा? पैरेलल। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो रेज ऑफ लाइट जो आ रहा है इन्फिनिटी से वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ओहो, पहले कॉन्वेक्स मिरर तो बनाया जाए। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है सच दैट इसका जो केव एंड है वो पॉलिश किया जाता है। केव एंड मतलब इसका इनर सरफेस। अब इनर सरफेस अगर पॉलिश किया गया है तो बल्जिंग सरफेस जो है, जो आउटर सरफेस है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसा बिहेव करेगा और ऐसा मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक सेकेंड। अरे यार, बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हो गया इसका अपर्चर PQ। ठीक है, हम इसको इसका जियोमेट्रिक सेंटर पोल नाम दे दिए। सिंस ये मिरर कर्व्ड इस तरफ है तो सेंटर कहीं इधर लाई करेगा। ओहो, एंड हम लोग फिर से ये बात का ध्यान जरूर रखेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में भी रखा था, ये कि अगर आपका पोल से सेंटर का डिस्टेंस x है, कुछ भी पकड़ते हो आप, मतलब कि अगर 10 सेंटीमीटर लेते हो, अगर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो उस केस में जो पोल से फोकल लेंथ का डिस्टेंस होगा, फोकस का डिस्टेंस होगा, वो उसका आधा होगा। ये बात प्लीज आप ध्यान रखिएगा कंस्ट्रक्शन करने टाइम। क्या चीज कि अगर आपने पहले अपर्चर बनाया, सिंस आपको कॉन्वेक्स मिरर चाहिए तो आपको पता है इनर सरफेस को पॉलिश करना पड़ेगा। एंड प्लीज एक और बात बोलना चाहेंगे, हम लोग का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो हमेशा लेफ्ट की तरफ होगा। इस बात का प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमेशा लेफ्ट की तरफ होगा, मतलब लाइट हमेशा लेफ्ट से आ रहा है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिर रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। एंड जो दूसरा बात ये है कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। वो जो डिस्टेंस होगा, एंड पोल से जो फोकस का डिस्टेंस होगा उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, वो इसका आधा होगा। क्यों? अरे भूल गए फिर से? अरे कितना बार बताएं भैया, आपको काहे भूल जाते हो बार बार आप? ये रिलेशन याद नहीं है? इसमें देखिए फोकल लेंथ कितना है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसीलिए हम लोग को रे डायग्राम बनाने टाइम इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो आप, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा मेरा फ्री हैंड कभी बना देता हूं। इन दोनों को अगर ज्वाइन कर देंगे ये बन जाएगा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग का ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। और अभी बोले अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है मतलब वहां से रेज ऑफ लाइट कैसा आएगा? पैरेलल आएगा। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि रेज ऑफ लाइट आ रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इंसिडेंट रेज। ठीक है, एंड अब क्या करना है हम लोग को? ये इंसिडेंट रेज तो आ गया मेरे को, अब मुझे रिफ्लेक्टेड रेज बनाना पड़ेगा ना। और आपको याद आ रहा है रिफ्लेक्टेड रेज बनाने के लिए हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में कुछ रूल्स बताए थे, कन्वीनियंट रेज। और वो क्या था कि अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा है तो वो फोकस से कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का मिरर है। तो यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट ऐसा होगा
ताकि वो फोकस से डाइवर्ज करे, फोकस से डाइवर्ज करे, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा होगा ताकि वो फोकल प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज करे। तो आप क्या करो, प्रिंसिपल फोकस को ध्यान में रखो और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ध्यान में रखो। इधर आप डॉटेड लाइन बना दीजिए और इसके ऊपर रिफ्लेक्टेड रे बना दीजिए, बस खत्म। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया कुछ को? सही है, सही है। एंड सिमिलरली अगर ये एक इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा बनेगा एज इफ वो फोकस से डाइवर्ज कर रहा है। आपको कुछ याद आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? अगर नहीं याद आ रहा तो मुश्किल हो जाएगा भैया, कि फोकस से डाइवर्ज कर दिया, हो गया रिफ्लेक्टेड रेस। ठीक है। एंड सिंस हम लोग को ये भी पता है जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है, आप नोटिस करो यहां पर, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है क्या करेगा, डाइवर्जिंग नेचर का है। एंड हम लोग फिर से बोल रहे हैं कि डाइवर्जिंग रेज कभी भी मीट नहीं करता है, वो इंफिनिटी पे भी मीट नहीं करेगा, सिर्फ पैरेलल रेज इंफिनिटी पे जाके मीट कर सकता है, पर डाइवर्जिंग रेज इंफिनिटी पे भी मीट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। पर मुझे तो इमेज चाहिए, तो क्या किया जाए, हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, और ये रेज को अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, कहाँ मीट कर रहा है, फोकस पर, मतलब इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। समझ में आ रहा है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन कहाँ है उसका, पोजीशन कहाँ है, पहले पोजीशन बताइए, पोजीशन कहाँ है, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। देखिए जो होना भी चाहिए, जो होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि हम लोग तो ये बार बार बोल रहे हैं कि अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल है, अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां मीट करेगा, फोकस पे तो ही मीट करेगा, इसलिए इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। बस इतना याद रखो, रेज ऑफ लाइट पैरेलल है, फोकस पे फॉर्म होगा। ठीक है, रेज ऑफ लाइट पैरेलल है, फोकस पे फॉर्म होगा। एंड सिंस फोकस पे फॉर्म हो रहा है, एक पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है ना, तो साइज क्या होगा, ओह एक सेकेंड, साइज नहीं, पहले ये रियल है कि वर्चुअल है ये बताइए। ये रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट इधर गया, ये रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट कभी भी मीट नहीं करेगा, पर फिर भी हमने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मीट कराया है, एक्चुअली में अपीयर टू मीट कर रहा है, ये हो गया वर्चुअल। एंड आपको प्लीज ये बात याद है, हम लोग क्या बोल रहे थे कि अगर कोई इमेज रियल है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगा, और अगर वर्चुअल है तो हमेशा अपराइट होगा। यहां पर लिख दे रहे हैं वर्चुअल एंड अपराइट। सही है, सही है। एंड फाइनली साइज क्या है, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। देखिए ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल सा एकदम डे डायग्राम, सिंपल सा डे डायग्राम है, बस ये ध्यान रखना हम लोग को कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कैसा होता है देखने में, बस और कुछ नहीं। और रेज ऑफ लाइट इंफिनिटी से आ रहा है, मतलब पैरेलल रेज आएगा प्रिंसिपल एक्सिस, अगर पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे डाइवर्ज करेगा, मतलब इमेज फोकस पे फॉर्म होगा, वर्चुअल है, वर्चुअल है तो अपराइट है, एंड पॉइंट साइज है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ओके, तो चलो आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करता हूं। ओके, तो चलिए एक फाइनल केस करते हैं हम लोग, नंबर केस बी, जो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज at any position between infinity and the pole। बस यही एक पोजीशन है,
पहला एक पोजीशन है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, और दूसरा क्या हो सकता है, कोई भी पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल। ठीक है, अब चलिए कॉन्वेक्स मिरर है, पता है ना कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर है जहां पर हम लोग इनर सरफेस को पॉलिश कर देते हैं। इनर सरफेस को पॉलिश करने से मतलब ये हुआ कि मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बल्जिंग सरफेस होगा। ठीक है, ये हो गया इसका पार्चर ए पी क्यू। ये भैया ज्योमेट्रिक सेंटर को हम पोल मान लिए। अब सिंस ये इस तरफ कर्व्ड है तो बिना कोई बुद्धि लगाए हुए हम लोग बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा। तो फिर चलिए हम बना रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि पोल से जितना डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उतना ही डिस्टेंस पर, सॉरी उसका आधा डिस्टेंस पर फोकल पॉइंट होगा। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर पोल से इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर का जितना है, आपको उसका आधा डिस्टेंस पे प्रिंसिपल फोकस मापना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप रे डायग्राम बनाते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ओके। एंड फिर हम शायद उसको यहाँ से फ्री हैंड डायग्राम से एक्सटेंड कर दे रहा हूं और कुछ मुझे करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब नोटिस कीजिएगा ध्यान से कि अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप मुझसे पूछ सकते हो भैया भैया भैया, हाँ बोलो, हम लोग ने जो कॉन्केव मिरर पढ़ा तो वहां पर तो 6 केसेस था और यहां पर सिर्फ 2 ही केसेस। बड़ी नाइंसाफी है ये तो। ठीक है, अब समझो क्या प्रॉब्लम है। सिंस ये कॉन्वेक्स मिरर है, सिंस ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो देखो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट तो हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रखेंगे ना। अगर मुझे इमेज फॉर्म करना है तो हम तो मिरर के सामने खड़े रहेंगे ना, कि उसके पीछे खड़े रहेंगे। अगर मुझे रिकॉर्डिंग करना है कुछ वीडियोस, हम क्या मिरर कैमरा के सामने खड़े रहें कि कैमरा के पीछे खड़े रहें। सेम चीज है कि अगर मुझे मिरर में इमेज बनाना है तो मुझे तो इमेज मिरर के सामने खड़ा होना पड़ेगा ना। ठीक है, अब नोटिस कीजिए पोल और इस तरफ जो इन्फिनिटी डिस्टेंस है, बीच में और कोई डिस्टेंस और कुछ है यहाँ पर? इधर ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ना ही इधर फोकस है, कुछ भी तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट इधर इन्फिनिटी पे हो सकता है या फिर इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो सकता है, और कोई यहां पर क्या बोलेंगे उसको, और कोई यहां पर मार्किंग तो है ही नहीं डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये फोकस है ये पोल है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग का सिर्फ 2 ही केस होता है, एक होता है एट इन्फिनिटी और एक होता है एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। समझ में आया कि 2 केस क्यों है सिर्फ? क्योंकि यहां पर और कोई तो मार्किंग नहीं है ना मेरे पास बताने के लिए कि ये फोकस है ये पोल है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इस तरफ लाई करता है, पॉलिश्ड सरफेस की तरफ लाई करता है। इसीलिए हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर के लिए सिर्फ 2 केस बनता है, या फिर डाइवर्जिंग मिरर के लिए सिर्फ 2 केस बनता है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसका डायग्राम। मान लीजिए भैया कि हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कि हमने ऑब्जेक्ट बना दिया ए और ई हुआ हमारा बी। ई है इसका पैर, ई है इसका सर। अब हम लोग को इमेज बनाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग अच्छे बच्चे की तरह एक रे ऑफ लाइट पैरेलल लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर हम पैरेलल लेंगे तो सिंस ये कॉन्वेक्स मिरर है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा होगा एज इफ वो फोकस से डाइवर्ज करेगा। डाइवर्जिंग है ना, अगर कॉन्केव होता तो फोकस पे कन्वर्ज करता, पर सिंस ये कन्वेक्स है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा होगा ताकि ये फोकस से डाइवर्ज करेगा। इसका मतलब आप स्केल लीजिए, फोकस और इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन कीजिए एंड ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और चाहो तो आप उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे। समझ में आया कुछ क्या बोल रहे हैं हम? और ये हुआ मेरा रिफ्लेक्टेड रे। सही है, एकदम सही है। पर यहां पे तो हम लोगों ने सिर्फ एक ही रे ऑफ डायग्राम बनाया है,
मुझे तो एक और बनाना पड़ेगा ना, ठीक है, क्योंकि मुझे मिनिमम 2 रेस चाहिए इमेज बनाने के लिए। तो एक और क्या ले सकते हैं हम, एक पैरेलल था, एक ये ले सकते हैं कि हम इसको फोकस से पास कराएं, इसको फोकस से पास कराएं, ठीक है। अगर फोकस से पास कराएं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे बनाएं ताकि ये रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रहा होगा, अगर ऐसे बनाएं ताकि ये रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? नहीं समझ में आ रहा। हम लोग को पता है कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो वो फोकस से डाइवर्ज करेगा, ठीक है। पर अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है ताकि वो फोकस पे मीट करे, तो क्या हो जाएगा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। तो हम ये वाला केस बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, एकदम ध्यान से। या फिर आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत दूर है मेरा, तो हम फोकस से बनाना चाहेंगे। देखिए हम लोग एक ऐसा रे ऑफ लाइट बना रहे हैं जो हम अज्यूम करेंगे कि वो फोकस से पास कर रहा है, ये क्या ऐसे, ठीक है। और ये एज इफ ये क्या हो रहा है कि फोकस से पास कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ है, ये एज इफ ये ऐसा फोकस से पास किया। समझ में क्या बोल रहे हैं हम? ध्यान से देखो, हम इस पॉइंट से एक इंसिडेंट रे ऐसे बना रहे हैं मिरर पर, ताकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये रे, इंसिडेंट रे मेरा फोकस से पास करेगा, ये इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगा। समझ में आया? और अगर ऐसा बात है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया। आप चाहो तो इसको मिटा सकते हो, मिटा देना ही ठीक रहेगा, नहीं मिटाना ठीक नहीं रहेगा, रखना तो पड़ेगा आपको, लेकिन डॉट में डिफरेंस समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक, अब देखिए, अब देखिए, अब प्लीज ध्यान सुनिएगा, एकदम ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गए हम लोग। अब नोटिस कीजिए, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे का बात कर रहे हैं हम लोग, ये इंसिडेंट रे था, एज इफ ये फोकस से पास करेगा, ठीक है। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, क्लियर है? क्लियर है। एंड दूसरा रे ये था, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एज इफ फोकस से डाइवर्ज किया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तब हम लोग समझ गए। ओके, अब नोटिस कीजिए कि ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे कैसा है, डाइवर्जिंग नेचर का है, जो होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग है, तो कभी मीट ही नहीं करेगा। अगर मीट नहीं करेगा तो इमेज नहीं फॉर्म करेगा, तो मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। क्या किया जाए? एक ही ऑप्शन है हम लोग के पास कि हम लोग रेज ऑफ लाइट को, जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है, ध्यान से सुनिएगा, जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाए। जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है, मतलब ये लाइट को पीछे प्रोड्यूस कीजिए, जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है उसको पीछे प्रोड्यूस कीजिए, ये पीछे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। एंड सिमिलरली ये एक रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, इसको पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, यहां से प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ऐसे। देखिए, मतलब कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को जब हम पीछे प्रोड्यूस किए, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को जब हम पीछे प्रोड्यूस करते, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, मतलब ये मेरा है पोजीशन ऑफ द, जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए का इमेज है, जिसको हम ए डैश नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर बना दें प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां पे मीट कर रहा है, ये पॉइंट मेरा बी का इमेज होगा, उसको बी डैश नाम दिया है, और ये सिंस एरो ऊपर होगा, एरो ऊपर होगा ऐसा, तो फाइनली हम लोग को ए डैश और बी डैश वाला इमेज मिल गया। समझ में आया? समझ में आया कुछ? तो देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला तो ये है कि द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द बिहाइंड द मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल, इमेज is formed behind
द मिरर between the focus and pole always. नंबर 2, इमेज रियल है कि वर्चुअल है? रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट ऐसे जा रहा था, ठीक है, ठीक है, तो हमने रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया और वो इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, मतलब हमने रेज ऑफ लाइट को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया और फिर जाके वो एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। एंड ये बात हम लोग बोल बोल के थक गए हैं कि अगर रियल है तो इन्वर्टेड और अगर वर्चुअल है तो अपराइट, वर्चुअल एंड अपराइट, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। एंड फाइनली देखिए साइज क्या है, ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा है पर इमेज तो छोटू सा है, मतलब इमेज इज डिमिनिश्ड, DIMINISHED, डिमिनिश्ड। तो फाइनली हम लोग ने ये केस भी कर लिया। और प्लीज आप इस बात को ध्यान दो प्लीज कि यहाँ पे बनाने के लिए हमने एक रे ऑफ लाइट पैरेलल लिया है और वो अगर पैरेलल रे है तो डाइवर्ज करेगा फोकस से, ठीक है। एंड अगर फोकस से पास कर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे था, ये एक रिफ्लेक्टेड रे था, दोनों डाइवर्जिंग नेचर का है। अब सिंस डाइवर्जिंग है तो जो रेज कभी मीट करेगा नहीं तो हमेशा वर्चुअल इमेज तो फॉर्म करेगा, ये ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। एंड फिर हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, मीट कराया एक पॉइंट पे, तो मीट हुआ और मुझे देखिए इमेज छोटा मिला है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो देखो फाइनली हम लोग ने कॉन्वेक्स मिरर के लिए सिर्फ 2 केस है, एक है एट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी पे है तो फोकस पे फॉर्म होगा, ठीक है, और जैसे जैसे अगर वो इंफिनिटी से पास आता है पोल के तक तो इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है, और जैसे जैसे ये नजदीक आएगा और नजदीक आएगा पोल के, इमेज और नजदीक आएगा पोल के, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, फोकस, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वर्चुअल अपराइट डिमिनिश्ड रहेगा ही, ये दोनों ऑलवेज है, ये दोनों ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पोल के नजदीक आएगा इमेज फोकस से पोल की तरफ मूव करेगा, ठीक है, और धीरे 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 मैग्नीफाइड होगा और जब एकदम पोल पे आ गया फिर तो उसके जो साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट सेम हो जाएगा, वो ध्यान नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। देखो आपको समझ में आया कि नहीं, इसको पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने एक समरी चार्ट बना दिया है, समरी चार्ट बना दिया है जहां पर हमने बस समझाया है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। देख लो यहाँ पर आपके पास ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये लाइन इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और हमने ये पोल से लेकर डिस्टेंस जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर बिटवीन डॉट 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 फिर इंफिनिटी, मतलब ये इंफिनिटी है। भैया इंफिनिटी इतना छोटा है, अज्यूम करने को बोल रहे हैं, मान लो ये इंफिनिटी है, ठीक है। देखिए इस जो ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी पे, इस ऑब्जेक्ट का नाम हम O1 दिया और ये हम लोग का केस A था, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो हम लोग को पता है इमेज कहाँ फॉर्म होगा, फोकस पे, फोकस का है बिहाइंड द मिरर, और एक पॉइंट से फॉर्म हुआ है, एकदम छोटू सा इमेज फॉर्म हुआ है, एकदम छोटू सा। एंड सिंस ये अपराइट है मतलब समझ लो ये वर्चुअल है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये ऑब्जेक्ट धीरे 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 पोल की तरफ मूव कर रहा है, ये केस को हम केस बी से रिप्रेजेंट किए हैं, ये दोनों केस बी रिप्रेजेंट कर रहा है। नोटिस कीजिए जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ये O2 पोल की तरफ मूव कर रहा है, इमेज फोकस से पोल की तरफ मूव कर रहा है। देखिए ये I2 O2 ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहां पे फॉर्म हुआ है I2, ठीक है। एंड फिर जब ये सेम चीज और आगे चला गया, पोल के नजदीक आ गया, तो क्या हो गया, इमेज भी पोल के नजदीक आ रहा है पर अभी भी वर्चुअल है, अपराइट है एंड डिमिनिश्ड है। ये आइडिया क्लियर है? तो यही हम लोग का 2 केस है। आप
इन्फिनिटी पे लोगे इमेज आपका फोकस पे मिलेगा पॉइंट साइज, एंड जैसे जैसे आप पोल के नजदीक आओगे आपका इमेज वर्चुअल, अपराइट एंड डिमिनिश्ड ही रहेगा। पर जैसे जैसे आप पोल के नजदीक आओगे इमेज आपका धीरे धीरे पोल के तरफ आएगा, ठीक है। एंड फाइनली अगर ऐसा हो जाए तब कि अगर आपका ऑब्जेक्ट एकदम पोल पर आ गया, एकदम चिपक गया इससे, एकदम ऐसे चिपक गया, समझ में क्या बोल रहे हैं, एकदम चिपक गया जाके, उस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। मजा नहीं है इसको बनाते हैं फिर से पूछो। मतलब कि अगर ऐसा हो जाए कि ऑब्जेक्ट पोल पर चला जाए तो इमेज भी पोल पर ही फॉर्म होगा एंड ऑब्वियसली सेम साइज का होगा। यहां पर इस केस में ऑब्जेक्ट भी यहीं पर है एंड इमेज भी यहीं पर है और दोनों सेम साइज का हो जाएगा। क्लियर है, समझ में क्या बोल रहे हैं हम? क्लियर है। एंड प्लीज ये बात का आप नोट कीजिएगा हमेशा कि इमेज इज ऑलवेज अपराइट, अपराइट मतलब वर्चुअल, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, वर्चुअल है तो अपराइट होना ही पड़ेगा, एंड देन फाइनली इज ऑलवेज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिमिनिश्ड, NISHED, फाइनली हो गया ये हम लोग का, ठीक है। तो आपको याद है एक चीज, ओके वी विल कम टू दैट लेटर ऑन, पर देखो आप ये बात याद रखना कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इमेज। इस बात को याद कर लो कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो चलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। तो चलिए एक फाइनल समरी देखते हैं हम लोग। एक फाइनल समरी क्या है इसका, हम लोग ने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, पढ़ लिया हम लोग ने पूरा, हम लोग ने कॉन्केव भी पढ़ा, कॉन्वेक्स भी पढ़ा। अब दोनों को साथ में कोरिलेट करके एक समरी बनाया है, देखिए ध्यान सुनिएगा। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन्केव, एक होता है कॉन्वेक्स। कॉन्केव मतलब कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स मतलब डाइवर्जिंग, ठीक है। अब सिंस ये डाइवर्जिंग है और ये कन्वर्जिंग है, ठीक है, इसका बहुत इजी है। सिंस ये डाइवर्जिंग है मतलब कि रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट कभी मीट नहीं करेगा, उन लोगों को मीट कराने के लिए मुझे बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसीलिए इमेज हमेशा वर्चुअल फॉर्म होता है। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि कॉन्वेक्स मिरर कैन ऑलवेज ओनली फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, एंड अगर वर्चुअल है तो अपराइट होना ही है, ठीक है। एंड साथ ही साथ वही वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर पाएगा जो डिमिनिश्ड है, मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर कैन ओनली प्रोड्यूस वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेजेस, ठीक है। और इसका सिर्फ दो केस है, एक एट इन्फिनिटी ले लीजिए या फिर एक एट इन्फिनिटी और पोल के बीच में ले लीजिए। हर केस में इमेज विल बी वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। क्लियर है, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू कॉन्केव मिरर, सिंस ये कन्वर्जिंग है, मतलब कि कन्वर्जिंग मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट आफ्टर विल मीट मतलब रियल इमेज फॉर्म करेगा। तो कॉन्केव का फायदा ये है मेरे पास कि कॉन्केव मिरर दोनों रियल एंड वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है, दोनों प्रोड्यूस करता है। वो रियल भी प्रोड्यूस करेगा, वर्चुअल भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। रियल कब प्रोड्यूस करेगा, रियल में, और एक और बात है, जब वो रियल इमेज प्रोड्यूस करेगा ना, वो रियल इमेज में डिमिनिश्ड, सेम साइज एंड मैग्निफाइड भी प्रोड्यूस कर सकता है। कि रियल में तीनों वैलिड है उसके पास, डिमिनिश्ड भी कर सकता है, सेम साइज भी कर सकता है, मैग्निफाइड भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि रियल इमेज डिमिनिश्ड है, सेम साइज है कि मैग्निफाइड है। एंड एट द सेम टाइम ये वर्चुअल भी प्रोड्यूस कर सकता है, एंड ऑब्वियसली वर्चुअल है तो अपराइट होना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब रियल में वो तीनों प्रोड्यूस कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि कहां पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, एंड वर्चुअल भी एक ही प्रोड्यूस कर पाएगा, सिर्फ मैग्निफाइड, ठीक। अब देखिए डिमिनिश्ड कब होता है,
जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और जब धीरे इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। इमेज जो कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर जो इमेज प्रोड्यूस करेगा वो रियल होगा एंड डिमिनिश्ड कब होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी और व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये दो सिचुएशन है ऑब्जेक्ट का, उस केस में जो इमेज प्रोड्यूस होगा वो डिमिनिश्ड होगा एंड रियल होगा, ठीक है। पर अगर आप जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ला दोगे तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज का होगा एंड इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होता है। याद आ रहा है? हम बस आपको एक समरी देने की कोशिश कर रहे हैं, इन दोनों को कोरिलेट कर रहे हैं। बेसिक्स 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है बस, ठीक है। एंड और मैग्नीफाइड कब होगा? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। मतलब कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ और एट एफ, ये हम लोग का केस डी एंड ई था, ठीक है। एंड फाइनली जब ऑब्जेक्ट को उठा के हम फोकस और पोल के बीच में मूव करते हैं, उस केस में मेरा इमेज वर्चुअल फॉर्म होता है। एंड प्लीज ध्यान रखिए, वर्चुअल इमेज कॉन्केव कैन प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज, बट दिस वर्चुअल इमेज विल ऑलवेज बी मैग्नीफाइड कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल के बीच में, ठीक है। इसका मतलब देखो, आप नोटिस करो कि कॉन्केव मिरर वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा, कॉन्केव मिरर वर्चुअल के साथ साथ डिमिनिश्ड इमेज प्रोड्यूस नहीं करता है, वो वर्चुअल के साथ साथ मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है। कब? जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहता है, तब बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ओके, तो यहां से हम लोग इसका पार्ट हम खत्म किए हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप क्वेश्चन पूछा है, ये बताओ कि कौन सा मिरर वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज प्रोड्यूस करता है? कॉन्वेक्स, बिना कोई सोचे बोल दोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको बस एक, हम लोग जो पढ़े ना, एक आइडिया हो जाए बस कि क्या क्या पढ़े हम लोग, ठीक है। इसको अच्छे से कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी कर लो, कर लिया, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, ठीक है, आज एक्चुअली हम लोग को साइन कन्वेंशन करने का भी बात था, पर सिंस हम लोगों ने ये जो इमेज का पढ़ लिया ना, इसको दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन हम लोग आज नहीं करेंगे, साइन कन्वेंशन नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। इस बात को आप लोग प्लीज ऑब्जर्व करो ध्यान से इसको, ठीक है। ये वाला एपिसोड और इसका जो प्रीवियस एपिसोड था, जो पूरा कवर कर ले रहा है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर, इस बात को आप लोग प्लीज अच्छे से विजुअलाइज करो सारा, ठीक है। ओके, तो फिर चलिए आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन, बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।